हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है, इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइए। आज हम पढ़ेंगे 2 मार्च 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन मानेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 फरवरी को यह दिवस मनाया गया था। विश्व सामाजिक न्याय दिवस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष 20 फरवरी को पूरे विश्व में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम संगठन ने सर्वसम्मति से 10 जून 2008 को एक निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर ILO घोषणा को अपनाया और सामाजिक न्याय राष्ट्रों के भीतर और उनके बीच शांतिपूर्ण और समृद्ध सहअस्तित्व के लिए एक अंतर्निहित सिद्धांत है। और वैश्विक सामाजिक न्याय दिवस 2022 की थीम है, क्या है इसका थीम? अचीविंग सोशल जस्टिस ट्रूथ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, इसका यह इस वर्ष का थीम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत को 12वां PFI समुद्री गश्ती विमान वितरित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, US बोइंग ने यह वितरित किया है। भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I प्राप्त हुआ है और यह 4 अतिरिक्त विमानों में से चौथा है जिसके लिए 2016 में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। और रक्षा मंत्रालय ने 2009 में 8 P-81 विमानों के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि बाद में 2016 में इसने 4 अतिरिक्त P-8I विमानों के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। तो यही है वह विमान जो US बोइंग कंपनी के द्वारा भारत को दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वंदे भारतम सिग्नेचर ट्यून जारी किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मीनाक्षी लेखी ने यह भी जारी किया। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है और इस गाने को ग्रैमी विनर रिकी केज और ऑस्कर कंटेस्टेंट विक्रम घोष ने कंपोज किया है। और यह गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए राजपथ नई दिल्ली में प्रस्तुत संस्कृति मंत्रालय के वंदे भारतम नृत्य उत्सव के लिए तैयार किया गया था। और इसके बाद वंदे भारतम गीत रिकी केज और विक्रम घोष के संगीतकारों द्वारा आकर्षक लाइव प्रदर्शन किया गया है इसका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिश टीवी ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। डिश टीवी इंडिया ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है और पंत अगले 2 वर्षों के लिए ब्रांड के 360 डिग्री संचार में शामिल होंगे और D2H ब्रांड में यह निवेश इसे और भी मजबूत बनाने वाला है। D2H ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ऋषभ पंत के बीच घनिष्ठ संबंध अपने TG के साथ D2H के गहरे जुड़ाव को सक्षम करेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हाल ही में तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गिरिराज सिंह जी ने अभी यह लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी ने महात्मा गांधी नरेगा के लोकपाल ऐप लॉन्च किया है और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों, संघ और राज्य क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन से संबंधित भौतिक, डिजिटल और मास मीडिया जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर लोकपाल द्वारा शिकायतों की सुचारू रूप से रिपोर्टिंग और वर्गीकरण के लिए लोकपाल ऐप विकसित किया है। यह किस लिए विकसित किया? तो यह शिकायतों को जारी करने के लिए ऐप को विकसित किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम
पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जी किशन रेड्डी जी के द्वारा भी इसका उद्घाटन किया गया। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 25 से 26 फरवरी 2022 को कर्नाटक के हम्पी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का ओडिसी का आयोजन कर रहा है और केंद्रीय सांस्कृतिक पर्यटन और डोनेट मंत्री जी किशन रेड्डी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रियम गांधी मोदी ने यह पुस्तक लिखी है। प्रियम गांधी मोदी द्वारा लिखित अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक विमोचन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया और पुस्तक पिछले 2 वर्षों में कोविड संकट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर प्रकाश डालती है और पुस्तक इस अभूतपूर्व समय में केंद्र के नेतृत्व का दस्तावेजीकरण करती है और कैसे देश को इस संकट से उबारा है। लॉन्च के दौरान केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने कहा कि उनका मानना है कि अ नेशन टू प्रोटेक्ट वास्तविकता का वर्णन करता है जैसा कि पिछले 2 वर्षों के दौरान सामने आया था। मंडाविया ने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि हमने देखा है कि जब एक विजन वाला सच्चा नेतृत्व होता है तो क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कनाडा ने अभी पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी और यह दुनिया का पहला देश बन गया। कनाडा दुनिया का पहला देश बन गया जिसने प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत किया है और मेडिकेगो इंक केमिकल और फिलिप मॉरिस के स्वामित्व वाली एक बायोफार्मा कंपनी की 2 खुराक वाली वैक्सीन 18 से 64 वर्ष के आयु के वयस्कों को दी जा सकती है, लेकिन 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों द्वारा प्राप्त शॉट्स पर बहुत कम डेटा उपलब्ध है। कनाडा की राजधानी है ओटावा और यहाँ पर मुद्रा है कैनेडियन डॉलर और यहाँ पर प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क को कहाँ पर मंजूरी दी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दिल्ली में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ओपन किया जाएगा। दिल्ली कैबिनेट ने भारत की अपनी तरह का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी है और इस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली फिल्म नीति 2022 तैयार करने पर भी सहमति व्यक्त की है और दिल्ली में 20 एकड़ जमीन पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क बनाया जाना है और दिल्ली द्वारा हर साल लगभग 2 लाख टन ई कचरा फेंका जाता है और यह इको पार्क वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीकों से ई कचरे का पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और निराकरण करेगा। इसका मतलब यह है कि यह अब जो दिल्ली में इको वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा, इसमें जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जो वेस्ट हो चुके हैं इनको यहाँ पर ले जाकर एक तो इनका निराकरण किया जाएगा या नवीनीकरण किया जाएगा या फिर इन्हें फिर से यूज़ के लायक बनाया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने यूक्रेन से नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन गंगा प्रारंभ किया है और 4 मंत्री हमारे यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाकर अपने देश के छात्रों या देश के वहाँ जो भी नागरिक हैं उनको वापस लाने में सहायता कर रहे हैं। तो यह मिशन प्रारंभ किया है भारत सरकार द्वारा। अभी रूस के द्वारा यूक्रेन पर जो अटैक किया गया है उसमें कई लगभग 20,000 भारतीय वहाँ पर फंसे हैं जिनको लाने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार ने रूस यूक्रेन तनाव के कारण यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक एक निकासी मिशन शुरू किया है और यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव के कारण यूक्रेन को राष्ट्रों की सुरक्षा और रक्षा के लिए अधिकारियों द्वारा नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इससे कई भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंस गए हैं और भारतीय नागरिकों को देश वापस आने में मदद करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा नामक एक विशेष निकासी मिशन
चलाने का फैसला किया है और सरकार ने भारतीय नागरिकों को फ्लाइट के जरिए वापस लाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन ये समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITA गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।